दोस्तों साथियों, आज हम जिस सब्जेक्ट पर कुछ बता रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, हम इसके पहले भी एक दो वीडियो बना चुके हैं। आजकल हर आदमी, हम भी हैं उनमें, आप भी होंगे, अगल बगल आस पास जिनके पास चार पैसे पैदा हो गए हैं, वो सब यही चाहते हैं कि हम लड़के को डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें, यूपीएससी में बैठा दें, सीएससी में बैठा दें, अच्छी से अच्छी नौकरी में करा दें। और बच्चों में वो क्षमता नहीं होती है और हम ज़बरदस्ती उसको कोटा भेज देते हैं, कहीं दिल्ली भेज देते हैं, कहीं यहाँ भेज देते हैं, कहीं वहाँ भेज देते हैं। तो साथियों, ये स्थिति हमारे देश के लोगों की है और बच्चे जो है उस योग्य होते नहीं हैं या शुरू से उनको देखा नहीं जाता है। लास्ट में स्थिति बहुत ही भयानक हो जाती है और वो आत्महत्या कर लेते हैं। अभी हम एक दो वीडियो ऐसे बना चुके हैं। तो आइए अब हम आपको अमेठी की एक लड़की सौम्या 19 वर्ष कुर्मी की कहानी बताने जा रहे हैं। कोटा में पढ़ती थी और पीजी कमरे में जो है, जब उसका दरवाज़ा नहीं खुला तो जो उसके क्लास फेल लोग थे उन्होंने आए, दरवाज़ा खटखटाया। जब नहीं खुला तो दिल धड़का, परेशान हुए, एक दूसरे की तरफ देखते हैं हैरत अंगेज से, सब घबराए हुए हैं। लोगों के चारों तरफ भीड़ लग जाती है। यही होता, फिर लास्ट में दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो वो फंदे से लटकी मिली। इसमें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। तो साथियों, ये बड़ी ही दुख की बात है और हमें बच्चों से कहता हूँ कि बेटा हो, माँ बाप आपको आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए किया, लेकिन आप अगर मौत का फंदा चूम सकते हो तो क्या अपने माँ बाप से नहीं कह सकते हो हम नहीं करेंगे, वहाँ हम ये नहीं कर सकते हैं, हमें क्यों भेजते हो? इसी बात पर हम अपनी एक कहानी बता रहे हैं, एक घटना बता रहे हैं अपने लड़के की। हाई स्कूल में गया तो हम भी बाप की तरह जो है उसे एक दिन बात की। मैंने कहा, बेटा हो, हमारी इच्छा है कि एक बार तुम यूपीएससी में बैठो। हमारे लड़के ने तुरंत ही कट कर दिया, नहीं डैडी, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे हमने कहा, हम ये थोड़ी कहेंगे आप उसको मतलब जो है एंट्रेंस उसका निकाल लो, प्री निकाल लो, हमने आपसे नहीं कहेंगे, बैठने कह रहे हैं। कहा नहीं, हम ये भी नहीं करेंगे। क्यों हम ऐसा करें जो हम हमारे मन में नहीं है? उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया। एक दिन और कहा, हमने 3 बार तक उससे कहा उसी पीरियड में। तीनों बार उसने बड़ी सख्ती से हमारी बात को ख़त्म कर दिया। अब आपको और बता दें, हम भी दूसरे गार्जियन की तरह हैं। जब कक्षा 6 में गया तो कुंग-फू सीखने लगा। मुझे अंदर से खुशी हुई कि कुछ सीख तो रहा है, कुछ कर तो रहा है। और कक्षा 8 तक जो है कुंग-फू उसने सीखी। चौथी रैंक तक आया या कहीं 1-2 बार था, तीसरी रैंक भी लाया। और जैसे ही वो हाई स्कूल में गया, उसने कहा, डैडी हमको जो है, हम स्विमिंग सीखना चाहते हैं। तुम कहा कुंग-फू? तो कहा कुंग-फू देखेंगे फिर। तुम कहा कुंग-फू में जो है, तो हमारे यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर एक स्टेडियम है, वहाँ पर तरणताल है। एडमिशन हो गया, आने जाने लगे, सीखने लगे। और आपको बताएं, 2-3 जगह वो जो है तीसरी रैंक लाए। और लाते लाते जो है इंटर में, ये अक्टूबर का महीना था और उनको नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दिल्ली जाना था। उम्र छोटी थी, इसलिए टीचर की सुपुर्दगी में उन्हें दिया गया और दिल्ली से लौट करके आए तो उनकी चौथी रैंक थी, उनके पास सर्टिफिकेट। इंटर किया तो इन्होंने जिद की कि हम फोटोग्राफी सीखेंगे। तो किसी ने कहा, छोटा मोटा कैमरा ले दो। हमने कहा, छोटा मोटा कैमरा लेने का पैसा डालना है, लेंगे तो ठीक ठाक लेंगे। तो 37,000 का फिर हमने जो है DSLR कैमरा कैनन का ले दिया।
उन्होंने कहा ऑनलाइन हम ट्रेनिंग लेंगे या कहीं हम, तो कानपुर एक दिन गए, ट्रेनिंग का एक सेंटर था, तो उन्होंने ये बात वो बात, डेली खुलेगा नहीं, फिल आउट करके आया, कहा डैडी हम ऐसे सीखें। मैंने कहा ठीक है ऐसे सीखो। वो हुजूम उनका चलता रहा, और जब इंटर कर चुके तो हमने कानपुर यूनिवर्सिटी में छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी में उनका नाम लिखा दिया, बीएससी बायोटेक में। मैंने कहा कि बेटा हो, मेरी इच्छा है कि तुम स्विमिंग मत छोड़ना। अब स्विमिंग भी, कैमरा भी, तो इन्होंने कहा डैडी यहाँ है नहीं, तो हमने कहा आईटीआई में है, कहो आप तैयार तो हो, तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है, तो अपना डेली अप डाउन कर लेना, पैदल चले जाना या ऑटो से चले जाना, हम बात कर लेंगे जाकर के वहाँ, जो भी होगा हम दौड़ धूप लेंगे। खैर इन्होंने रुचि नहीं दिखाई, करते रहे। और इसी के जब ये 6ठे 7वें में थे तो ये बात हम भूल गए। तो जब छुट्टी हुई गर्मियों की, तो हमने कहा बेटा कुछ कर लो गर्मियों में। तो कहा क्या कर ले, तो हम कहा आगे टाइप वगैरह सीख लो। तो उस पीरियड में फिर हम एक कंप्यूटर लाए, पूरा सिस्टम लाए, और इनको शॉर्ट हैंड सिखा दिया। तो जिसके यहाँ शॉर्ट हैंड सीखते थे कहते अरे तुम तो बहुत जल्दी सीख लिए, तुमको टाइपिस्ट जो है बहुत जल्दी तुमको जो है मतलब कि नौकरी मिल जाएगी शॉर्ट हैंड वाली। अब बड़े गदगद। एक हमारे परिचित थे, उनके यहाँ गए, उन्होंने हमसे कहा कि अरे भारती क्यों जो है, अरे आज सक्षम हो तो क्यों टाइपिस्ट और शॉर्ट हैंड चक्कर में पड़े हो, आगे चले दो, फिर ये तो शॉर्ट हैंड फिर और सीखिए। कहा आप शॉर्ट हैंड कौन करता है, अरे अब तो मोबाइल गए, हाँ लिखा रहे हैं, अपना मोबाइल चालू कर दिया, आवाज़ भर ली और जा करके उन्हें कोटेशन भर दिया, अब शॉर्ट हैंड जरूरत नहीं है। तो हमने इनको बताया कि बेटा हो ठीक कहते हैं। और जब हम कानपुर यूनिवर्सिटी में नाम लिखाने गए तो बीएससी बायोटेक के ये देख रहे थे कि इसमें रोजगार क्या है। तो एक बायोटेक की एक महिला थी, डायरेक्टर नीचे पद पर थी, ये सोडी थी क्या थी, मतलब नहीं बता पा रहे क्लियर। हम जाकर के उनसे मिले, उन्होंने एक कहानी छोटी बताई। उन्होंने कहा कि लड़का लड़की दोनों प्रेमी, लड़के ने एक जगह फॉर्म अप्लाई किया और प्रेमिका से भी कहता था कि, लड़की से भी कहता था तुम भी अप्लाई कर दो। लड़के का सिलेक्शन हो गया तो लड़का ताना दे रहा है, अब लड़की चुप। अब ती जगह निकले अगले साल तो भर देना, फिर नहीं भरा। करते 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 4-5 साल 6 साल होगा। मैंने कहा नहीं था, तुमने तो जिंदगी अपनी बर्बाद कर ली, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। उसने, लड़की ने पीएचडी की और पीएचडी करने के बाद उसका सिलेक्शन हुआ उसी कंपनी में, उसी ऑफिस में जहां वो क्लर्क थे, और ये अधिकारी बनकर गई, टॉप अधिकारी बनकर के गई। और जैसे वहाँ खबर देखी तो लोगों भीड़ हो गई, आज हमारे नए अधिकारी आ रहे हैं, नए अधिकारी नहीं आए। तो इसके कानों में तो आवाज़ पड़ चुकी थी, तो वो भीड़ के कोने चुपके से देखता है कि कौन से अधिकारी, कहीं ऐसा तो नहीं उस नाम से कोई दूसरी हो। देखा कि वही है। सब लोग अपने अपने बैठे, सब लोग फॉर्मेलिटी में बैठ गए। उसने घंटी बजाई और कहा तुम यहाँ कोई ये इस लड़का कोई काम करता है, तो उसने कहा ही करता है। उसने बुलाया तो अब आप समझ जाइए कि जिसके लिए बहुत ददलिया करता था, बहुत अरे तुम बेकार हो जाओगी, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, वो जाता है हाँ मैडम हाँ मैडम। अरे पागल हो, हम यहाँ सुपर सीट पर बैठ गए तो हमको मैडम मैडम कहने लगे, अरे हम तुम्हारी दोस्त हैं। कहा कि देखिए ये जो है बायोटेक की मैडम किस्सा बता रही हैं। उन्होंने बताया कि मान लीजिए एक छत पर सीढ़ी है, अगर एक डंडा चढ़ करके देखोगे तो कितना देख पाओगे, दूसरा देखोगे तो उससे ऊंचा, ऐसे अगर तुम छत पर जा करके देखोगे तो चारों तरफ तो आप देख सकते हो।
विहंगम दृश्य भी देखोगे। जिधर नज़र डालोगे तमाम तुम्हारी नज़रें को सब मैदान, मकान, जंगल सब नज़र आएगा, और नीचे देखो कहीं कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पर उन्होंने कहा कि जितना तुम अच्छी पोस्ट अपना लोगे उसी के बाद ही आप अगर नौकरी करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। हमने बायोटेक में नाम लिखा दिया और जानते नहीं थे बायोटेक का फ्यूचर क्या होगा। फिर अचानक जो है इनको जो है पता चला घर में, क्योंकि हमने यूपीएससी की बात की थी कि यूपीएससी बैठना चाहते हैं। तो आप जान लो कि किसी का बेटा ऐसा कहे तो सिलेक्ट हो या ना हो, लेकिन मन उसका खुश हो जाता है। हमने पूछा, फिर इनको हम किताबें खरीदाने गए। तो ये बताने का मतलब है कि जितनी हमने कहानी बताई, घटनाएं बताई, वो सब सब है हमारे लड़के की। अब वो अच्छा पढ़ेंगे यूपीएससी में, आप जानते हो चुनिंदा लोग जाते हैं, 1 लाख में 1 लड़के का सिलेक्शन होता है। तो हम कक्षा 6 से इसके पीछे पीछे जो भाई करना चाहो तो तुम करो। ये आपको हम बताना चाहते हैं दोस्तों, साथियों, कि हमने अपने लड़के के साथ जो है कोई सख्ती नहीं की। भाई जिसमें तुम्हारी है वो करो। आज भी कोई बात होती है तो मैं कहता हूँ बेटा पढ़ लो, नहीं तो बाद में पछताओगे, इतना कहते हैं। समय न गवाओ, और नहीं पढ़ना है तो जो तुम्हें करना हो वो करो। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो यहीं बंद करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।